watched it only for Flying Beast, Gaurav Taneja and Vidhu Rathi. This show could not do justice to them. वो यहाँ पे they looked so lost. Even when they decided to quit the show, उसके बाद भी जिस तरह से उस बात को कहा गया, जिस हल्के अंदाज से कहा गया, as if like it doesn't even matter. Good morning everyone, welcome back to our channel Life with Payal. आज है एक नया दिन और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है. संडे है, ब्रेकफास्ट चल रहा है, आखी खाना खा रही है. घर में कुछ काम काज भी है, लेकिन जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया, मेन टेंशन वही है अभी भी कि राजेश माइट गेट ट्रांसफर्ड. और पता नहीं अगर ऐसा होता है, अगर नेक्स्ट वीक ऐसा होता है, दैट मे बी दिस इज द लास्ट संडे दैट वी विल स्पेंड टुगेदर बिफोर ही गेट्स ट्रांसफर्ड. सो चलिए उससे मिलाती हूँ. उससे पहले देख लो, ये देखो आखी खाना खा रही है. हाय आखी, गुड मॉर्निंग. ये देख रही है सब. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. इफ यू गेट ट्रांसफर्ड देन शायद ये ट्रांसफर होने से पहले लास्ट संडे होगा घर में. शायद, पता नहीं. एक ना एक टाइम तो जाना ही पड़ेगा, तो मे बी दिस इज द टाइम ना. बट वेरी रॉन्ग टाइम. इट्स नॉट इवन 3 years दैट यू आर होम. या बट प्रमोशन होने के बाद एक स्केल ऊपर उठने के बाद शायद जाना ही पड़ेगा. देखते हैं अभी कहाँ पर होता है. He is all set to go away from us. I'm bound to, na? As per the rules and regulations set by our organization. But हाँ, जाने से फिर आने का भी ये हो जाए, गुंजाइश तो रहती है. उसी इंतजार में जिंदगी बीत जाएगी. वही जब आओगे भी तब भी तो ऐसे ही 2 साल के लिए. उसके बाद हम लोग का प्लानिंग कुछ दूसरा है आने के बाद. हमारा प्लानिंग क्या है वो हम आपसे शेयर करेंगे. काफी सॉलिड प्लानिंग चल रही है, बट वी डोंट नो हाउ फार एंड हाउ वेल दैट विल वर्क आउट. और हम जैसे प्लान करें वैसा उसी टाइम ड्यूरेशन में हम कर पाएंगे या नहीं, यू विल गेट टू नो. एक ये देखिए कच्चे आम. आज कच्चे आम की चटनी बनेगी. ये देखो आखिर क्या देखती है दिन रात. डॉग्स को जो ग्रूम करते हैं ये लोग, ये वीडियोस. और उस घर में पूरा काम चल रहा है आज. हमारे एसी का भी काम चल रहा है क्योंकि, और वाटर प्यूरिफायर जो है हमारा, उसका भी काम चल रहा है. दोनों एलजी के हैं, इसलिए इनकी सर्विसिंग चल रही है दोनों की भी. अभी होगी लंच की प्रिपरेशन. और आज राजेश का डिमांड है चिकन 2 प्याज़ा बनेगा, तो अभी उसकी प्रिपरेशन शुरू होगी. और आखी को ना बस एक ही चीज़ चाहिए टीवी पे. क्या चाहिए आखी को? लापाल. सिर्फ लाइफ विद पायल ही चाहिए. ये दिन भर सिर्फ लाइफ विद पायल देखेगी. और देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही क्यूट सा चीज. ये देखो. पाउलटी बोला कोई क्यूट. हाउ क्यूट. हाँ क्यूट, सो क्यूट. मैं एक नया चीज ट्राई कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू शूट फ्रॉम द बैक कैमरा. अदरवाइज मैं फ्रंट कैमरा के साथ ही करती हूँ. बैक कैमरा में प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को तो देख नहीं पा रही हूँ, बट इट कवर्स अ लार्जर व्यू, सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट. दोपहर के लंच के लिए चिकन 2 प्याज़ा की तैयारी.
आंखें कितना काम कर रही है देखो। কি করছো বাবা তুমি কি করছো? কি করছো বলো সবাইকে। हेल्प করছি, आके हेल्प करिए, बाबा को हेल्प करिए। देखो सारे ग्रोसरी समेटने में बाबा को हेल्प कर रही है आखी। ओए ये डंडा, ये है ना बाबा ने स्पेशली आखी के लिए लाया है। आखी के लिए डंडा है। तो फ्रेंड्स क्योंकि संडे का दिन था सो इवनिंग को हम लोग सब मंदिर के लिए निकल गए। सो पहले हम सत्संग मंदिर गए, वहाँ हमने प्रार्थना की, प्रणाम की, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग फिर से निकल गए। बाकी आसपास जो इस इलाके में सारे मंदिर ही हो, तो सारे जो जितने मंदिर हैं वहाँ हमने दर्शन की। क्योंकि दीमापुर में वैसे तो हमारा निकलना ज़्यादा होता नहीं है। तो ये है दीमापुर सत्संग मंदिर, जो कि पहले भी मैंने आपको हमारे व्लॉग्स में दिखाया है। और ये रहे, और फिर अभी हम लोग निकल जा रहे हैं। ये है प्रसाद, यहाँ में प्रसाद लेकर हम लोग अभी निकल रहे हैं। अभी इसी रास्ते में पीछे सत्संग मंदिर है और इसी रास्ते में देखिए यहाँ पे हनुमान मंदिर है, जहाँ पे शाम की कीर्तन चल रही है। तो यहाँ हम रुके, यहाँ प्रणाम किया। यहाँ रोज़ ऐसे शाम को कीर्तन होता है। थोड़ी ही आगे जाके ये देखिए यहाँ पे बस अ मैटर ऑफ 5 स्टेप्स में भी, और उसके बाद फिर से यहाँ पे गणेश मंदिर है। तो हम अक्सर गणेश मंदिर में जाते हैं। तो उस दिन भी हम गए, प्रणाम किया, फिर पंडित जी ने थोड़ी पूजा की। तो छोटा सा मंदिर है बट काफ़ी खूबसूरत है। देखिए राजेश और आखी भी अंदर आए। देखिए कितना प्यारा है यहाँ पे गणेश मूर्ति। आखी भी बहुत खुश थी वहाँ जाकर। फिर बस फिर से 2 ही कदम फिर यहाँ पे हम लोग आ गए शीतला मंदिर में। तो शीतला माता की मंदिर है यहाँ पे, छोटा सा मंदिर है, थोड़ा अंदर जाके फिर मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से दुर्गा पूजा होती है हर साल। तो ये रही शीतला मंदिर। तो यहाँ हम लोग गए, प्रणाम किया, फिर पंडित जी ने हमारे लिए पूजा कर दी, फिर प्रसाद हमें मिला। आखी भी आई है मुझे ज्वाइन करने। यहाँ फिर हम लोग बैठे, पंडित जी भी हमारे साथ काफ़ी उन्होंने बातचीत की। हम लोग ऐसे बैठे हुए थे यहाँ पे प्रसाद लेकर। ये देखिए यहाँ पे एक वरांडा जैसा है, तो यहाँ पे हम लोग बैठकर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर हम लोग निकल गए। फिर निकल के हम लोग कालीबाड़ी रोड आए। ये भी एकदम ही नज़दीक है। यहाँ पे भी गुरुद्वारा, जैन मंदिर, काली मंदिर सब है, लेकिन ये सब हम उस दिन विज़िट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। तो यहाँ पे इस दुकान में हम लोग खड़े होकर हमने पान ख़रीदा, हमने कोल्ड ड्रिंक्स लिया, हमने वेज मोमो खाई, तो हम लोग मंदिर और फिर हम लोग घर आ गए। सत्संग मंदिर गए और वहाँ में रास्ते में जितने भी मंदिर थे, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, शीतला मंदिर, सब देख के आए। गुरुद्वारा भी जाने वाले थे बट थोड़ी देर हो गई थी। फिर हम लोग रास्ते से मोमो खा के आए, फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, और अभी आने के बाद फिर से हम लोग थोड़ा अभी ना वॉक करके आए, माँ, मैं, राजेश और आखी। अच्छा लगा। यहाँ तो ज़्यादा हमारा बाहर निकलना होता नहीं, तो आज निकल के अच्छा लगा। तो बाहर के लोग जो दीमापुर, नागालैंड से बाहर के हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट से भी बाहर के हैं, और जो मुझे पता है बहुत लोग अचंभित हो जाते हैं कि दीमापुर में ये सब होता भी है। हाँ, दीमापुर में होता है। दीमापुर में बहुत सारे मंदिर हैं और हम लोग यहाँ फ्रीली हर मंदिर में जाते हैं। हमारा सारा पूजा, सारे फेस्टिवल्स हम जो है एकदम आराम से फ्रीली मनाते हैं। देखा ही आपने इतने अच्छी तरीके से सारे मंदिर जो है वहाँ पे है। सो ये है दीमापुर। कुछ लोग बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। कभी कभी हमें भी लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें पूछते हैं, दीमापुर में सुनता है ये होता है वो होता है, लाइक
different type of concepts they have in their minds regarding Dimapur Nagaland. हम डिमापुर नागालैंड में रहते हैं और ऐसा है हमारा डिमापुर। देखो बैक कैमरा से कर रहे हैं, अच्छा ही है ना, बेटर है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे। ओ हाँ, पान भी लाया है, ये माँ की तरफ से हमारे लिए मीठा पान। यहाँ में हमारा एक कालीबारी रोड करके एक है, वहाँ में काली मंदिर, फिर गुरुद्वारा, दुर्गा मंदिर, फिर जैन मंदिर, सब वहीं पे है। तो उस इलाके में मीठा पान काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हम लोग मीठा पान भी लेके आए हैं। आखी घर में आते ही आखी का डांस शुरू, और मैं पुप्पू, आखी को घर में आते ही पुप्पू लग गई। जाओ जाओ जाओ। व्हाट? आखी पुप्पू पेज है। चलो पुप्पू टाइम। ये देखो हमारा पान, वाओ, इट लुक्स सो डिलीशियस। और आखी को लग रहा है ये खाना चाहिए उससे। दिस इज गोइंग टू बी माय डिनर फॉर टुनाइट। क्या पान है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्मार्ट जोड़ी का ग्रैंड फिनाले। ऑल्दो फ्लाइंग बीस्ट के निकल जाने के बाद आई डिसाइडेड टू क्विट द शो, पर वो भी ऐसे टाइम में निकले हैं ना, बस एक ही 2 एपिसोड बाकी था। अब क्या करें, अब ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं। आखिर भी पान खा रही है, देखो बाबा ने दिया उसको। फिर वो कहती है वो बाबा की मेয়ে है, मतलब बाबा की बेटी है, इसलिए बाबा ने दिया, और मुझे ठेंगा दिखा रही थी। तो अब फाइनलिस्ट जो है 4 पेयर, उनमें से 3 तो लाइक प्री डिसाइडेड था, सबको पता था टॉप 3 में कौन आने वाला है। देखते हैं। देखो आखी को, देखो कैसे डांस करेंगे। और स्मार्ट जोड़ी खत्म हो चुकी है, सब लोग अपने अपने रूम चले गए। राजेश वेंट टू मेक द बेड, आके भी सो चुकी है। देखिए बच्चे जब सोते हैं ज़्यादा प्यार आता है। वैसे तो सारा दिन इसकी बदमाशियाँ चलती रहती है। आज का एक बहुत ही अच्छा सा दिन हमारा बीता, और स्मार्ट जोड़ी जीत गए हैं अंकिता एंड विकी। When the show started, I watched it only for Flying Beast, गौरव तनेजा एंड रितु राठी। जिस दिन वो निकल गए, फिर कुछ 1-2 एपिसोड्स नहीं देखे हमने, मैंने देखना बंद कर दिया, बिकॉज आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आई फेल्ट दिस शो कुड नॉट डू जस्टिस टू देम। वो यहाँ पे दे लुक सो लॉस्ट, और जैसे पता नहीं जो यहाँ में दिखाई दिया, इवन व्हेन दे डिसाइडेड टू क्विट द शो, उसके बाद भी जिस तरह से उस बात को कहा गया, ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ द शो, और जिस हल्के अंदाज से कहा गया, एज इफ लाइक इट डजंट इवन मैटर, यू नो। सो आई डोंट नो क्यों उन दोनों को इतना लो कवरेज, फुटेज या फिर जो भी कहे ऐसा दिखाया गया। लुक्स लाइक एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। आई एम श्योर शो का जो TRP पहले जो पकड़ा, इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ फ्लाइंग बीस्ट। उसके बाद उनको एकदम जैसे इग्नोर करना शुरू हो गया। पर एनीवेज जो भी है, फ्लाइंग बीस्ट की ज़रूरत शायद स्मार्ट जोड़ी को ज़्यादा थी। कल एक नया हफ्ता है, और पता नहीं जिस खबर का हम लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से, जिस डर के साथ पिछले 7-10 दिनों से रह रही हूँ, देखते हैं शायद इसी हफ्ते में कुछ सुनने को मिले। यही भगवान से प्रार्थना है कि जो भी हो, राजेश एटलीस्ट घर में रह के वो काम कर सके। आई डोंट नो क्या होने वाला है। गुड नाइट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद पायल।